आओ सर्वप्रथम आज सत्संग को प्रारंभ श्रीमद् भगवद गीता रसास्वादन से अपन सब करें। युद्ध भूमि में माधव पांडव प्रवेशः। तब श्वेत अश्व वाले बड़े रथ में बैठे हुए माधव पांडव आए। प्रभु ने अर्जुन को खांडवचन दहन प्रसंग में अग्नि द्वारा दिव्य अश्वरथ, गांडीव, धनुष्य, 2 अक्षय तूणीर दिए हैं। अर्जुन के रथ का नाम है नंदी घोष। यहां कृष्ण को माधव कहकर संबोधित किया गया है। मां यानी लक्ष्मी, धव यानी पति। लक्ष्मीपति हो वहां ही सती लक्ष्मी जी पधारती हैं। विजय लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी कृष्ण के होने से पांडवों को ही मिलने वाली है। यह स्पष्ट स्वाभाविक है। अर्जुन के अश्व श्वेत हैं, निर्मल होते हुए तमोगुण सूचक हैं। तमोगुण से ही शोक, विषाद, अज्ञान छा जाता है। अद्भुत कर्मा कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य शंख बजाया। भगवान के 4 आयुध प्रसिद्ध हैं, शंख, चक्र, गदा, पद्म। महाभारत के युद्ध में भगवान की प्रतिज्ञा तो हाथ में हथियार लेने की थी। यहां तो युद्धारंभ में ही आयुध शंख लेकर आए हैं, बजाते भी हैं। अद्भुत कर्मा है कृष्ण। अर्जुन शत्रु सैन्य को देखकर विषाद करने लगा। तब भगवान तो भक्त हित करते हुए शत्रु सैनिकों के आयु को अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से छीन ले रहे हैं। सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयोर रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा रतवती पार्थ सखे रतिर ममास्तु। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 35वें श्लोक के अंतर्गत भीष्म जी कह रहे हैं कि जिन मित्र अर्जुन के वचन सुनते ही स्व पर सैन्य के बीच में रथ को ले जाकर खड़े हुए, शत्रु सैनिकों की आयु को अपने नेत्र से हर लेने वाले पार्थ मित्र कृष्ण में मेरी रति हो। हाथ में आयुध नहीं लिए तो आंख में लिए हैं। भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते हैं, है कि नहीं अद्भुत कर्मा। भीष्म की प्रतिज्ञा थी कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण को हथियार हाथ में लिवाने की। भगवान युद्ध के दिवस भक्त हित के लिए रथ चक्र धर के स्वप्रतिज्ञा छोड़ चले भीष्म के सामने। केसरी वस्त्र छा गया पूरे कुरुक्षेत्र में। भक्त हित के लिए भक्त वत्सल भगवान क्या नहीं करते हैं, अद्भुत कर्मा है ना। भगवान का 5 जन्य ध्वनि 5 जन पंचों की जनता की आवाज है। भगवान के शंखनाद के बाद सबने अपने अपने शंख बजाए। तुमुल घोष हुआ। युद्धारंभ में ही धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। शस्त्र संपात की क्षणों में अर्जुन ने अपना रथ दोनों सैन्यों के बीच में ले जाकर खड़ा करने का कृष्ण से कहा। स्नेहवश स्वेच्छा से भक्तवत्सल भगवान बने हैं पार्थ सारथी। सारथ्य कर्म करने का स्वीकार कर लिया है। स्वभक्त कार्य तो कृष्ण बहुत प्रेम से करते हैं। आत्मद है भगवान। अपनी आत्मा का भी दान भक्तों को कर देते हैं। फिर वह आत्मा स्वरूप का उपभोग भक्त कैसे भी करे। लीला मात्र में करोड़ों ब्रह्मांडों के संचालक कृष्ण आज रथ के चालक बने हैं।
स्नेह में समर्पण, सहिष्णुता, संताप स्वाभाविक होते हैं। भक्तों के शरीर रथ, इंद्रियां अश्व, मन बागडोर और बुद्धि सारथी है। भगवान ही भक्त जीवन रथ के संचालन में सारथी हो जाते हैं। भक्त जीवन में तो भगवान देहेंद्रिय मन बुद्धि को स्वयं स्वेच्छा से चलाते हैं, प्रेरणा दिया करते हैं। बुद्धि कर्मानुसारिणी मिलती है। प्रभु प्रेरक होते हैं तो सन्मार्ग में संपूर्ण सफलता सुलभ हो जाती है। अर्जुन की सूचना अनुसार भगवान ने तटस्थ विचार के लिए रथ दोनों सैन्यों के बीच में खड़ा कर दिया। भगवान ने भी कोई तर्क वितर्क उपदेश आदेश नहीं किए। सबसे बड़ा भगवान संपूर्ण निरहंकारी आज्ञा पालक विनम्र हो सकता है। बड़े स्थान से बड़ा, छोटे स्थान से छोटा तो कोई संसारी होता है, महापुरुष नहीं। महापुरुषों की क्रिया सिद्धि तो सत्व में है, अपने सामर्थ्य में है, अपने दृढ़ मनोबल में है, अपने उत्साह में है। अर्जुन ने उभय सैन्य में स्वजनों को देखे। युद्धोत्साह से भरा वीर अर्जुन विकल हो गया, विषाद हृदय में उभर आया। हृदय में नहीं रह सकता, विषाद बाहर आया, परिणाम दिखाए। अंग शिथिल हो गए, मुख शोष हुआ, शरीर में कंप होने लगा, रोमांच हुआ, गांडीव हाथ में से सरकने लगा, चमड़ी जलने लगी, खड़ा न रह सका और मन भ्रमित जैसा हो गया। मन की असर तन में स्पष्ट होती है। वीर को भी वही हुआ। युद्ध में स्वजनों को मारने में कल्याण तो नहीं लगा, विजय की राज्य की स्पृहा निकल गई। जिनके लिए राज्य सुखादी चाहिए, ये तो सब स्वजन जीवन की आशा छोड़ के युद्ध में खड़े हैं। उन सबको मारने से तो दोष होता है। स्वजनों को मार के सुखी कैसे हो सकते हैं? लोभ से चित्त अपहत हो जाता है, विचार विवेक विदा हो जाते हैं। कौरव तो लोभ से कुलक्षय में दोष नहीं देखें तो हमको भी नहीं देखना। सो अपनी अपनी बुद्धि से सोचते हैं, जिसको जो शोभास्पद लगे वह करे। कुलक्षय में कुल धर्म नष्ट हो जाए, अधर्म हो जाए, कुल स्त्रियां दूषित हो जाएं। स्त्रियां ही अपने स्नेह, सहिष्णुता, समर्पण से कुल का कल्याण कर देती हैं। स्त्री दोष से वर्ण संकर प्रजा होती है। धर्मनाश से नरकवास नियत हो जाता है। राज्य लोभ से स्वजन वध में हम प्रवृत्त हो गए। मैं प्रतिकार नहीं करूंगा, धृतराष्ट्र धार्तराष्ट्र भले मुझे मार दे। अर्जुन कार्य से पहले बुद्धि से परिणाम विचार करता है। अविचारी कर्म से तो उद्वेग ही होता है। अर्जुन तो शोक संविग्न होकर के शस्त्र छोड़ के रथ में बैठ गया। अद्भुत कर्मा भगवान की ये अद्भुतता है। युद्धोत्साही अर्जुन को विषादग्रस्त बना दिया। भगवदियों को ही विषाद भगवान कराते हैं। काल कर्म स्वभाव आदि से प्रसंगवशात आया हुआ विषाद तो विमुख बनाता है, कृपाजन्य विषाद तो प्रभु सन्मुख करा देता है। क्षत्रिय धर्म से अर्जुन स्वतः युद्ध करे तो राज्य भोग से अंत में नरक मिले। भगवद आज्ञा से युद्ध करे तो आज्ञा पालन रूप सेवा के फल रूप मिला हुआ राज्य भोग भी प्रसाद रूप हो जाए, यह बाधक नहीं है। सामान्य तो त्याग करा के मोक्ष दें, सर्व समर्थ भगवान तो अपने भक्तों को भोग करा के भी मोक्ष दे देते हैं। यह तो कृपा है, पुष्टि है। अर्जुन का प्रभु प्रेरित यह विषाद भी योग है। विषाद तो विकल बनता है, विमुख करता है। भगवान से संबंधित विषाद तो विषाद योग हो जाता है। उपयोग उसका भगवत कार्य में होता है। लोक संबंध और वेद धर्म संबंध
दोनों की आसक्ति, दोनों में जुटा अहंकार अर्जुन को दोनों से विपरीत युद्ध में विकल कर देते हैं। आसक्ति और अहंकार होने से लोक वेद धर्म का उल्लंघन ही आर्त उद्विग्न बनाता है, करुणाविष्ट हो जाता है। यहां इस दर्शन से उपोद्घात गीतोपदेश का यह संगति है। भगवान ने युद्ध को कर्तव्य बताया है, इसलिए अधर्म नहीं है। आज्ञा पालन ही सेवा है। व्यास जी भी वेद विभाग महाभारत रचना ब्रह्मसूत्र ग्रंथन के बाद भी खिन्न थे। भक्त नारद सत्संग से भक्ति योग समाधि में श्री भागवत मिला। क्रौंच युगल में से एक के विरुद्ध हो जाने पर अन्य का दारुण रुदन सहन न होने से व्याकुल वाल्मीकि के मुख से मां निषाद प्रतिष्ठाम तुमगमः श्लोक निकल गया। विकलता में ब्रह्मा जी के कहने से की हुई समाधि में श्री रामायण दर्शन मिला। भगवत भक्तों के विषाद में से ही विश्व का कृतार्थ करने वाला रामायण, गीता जी, भागवत जी मिला है। वेद भी भगवान के निश्वास हैं। अपने अंशरूप जीवों को माया मोहित देखकर खेद होने से भगवान ने यथार्थ ज्ञान से, भक्ति से अनर्थ पशम के लिए वेद प्रकट किए हैं। ब्रह्मसूत्र भी व्यास जी ने खेद में बनाए हैं। भगवत भक्तों का विषाद भी वरदान हो जाता है विश्व हित के लिए। आनंदमय भगवान की लीला भी आनंद प्रचुर है। आनंद तो देती ही है, परंतु उद्वेग भी कराते हैं। भगवान ही यह भी हरि की ऐसी ही लीला है। भक्तों को काल, कर्म, स्वभाव आदि उद्वेग नहीं कराते हैं, कराते हैं स्वयं भगवान। अद्भुत लीला है, अद्भुत कर्मा कृष्ण की। चित्तोद्वेगम विधायापि हरि यद्यत् करिष्यति तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिंताम द्रुतम त्यजेत। आनंदमय भगवान कराते हैं उद्वेग भी, यह भी लीला है तो लीला, परंतु यह समझना, यह समझ मन में स्थिर करना, यह स्थिर समझ से निश्चिंत, शांत, स्वस्थ, प्रसन्न रहना, प्रसन्न रहकर प्रभु परायण रहना, यह जीवन मंगल है। सांख्य योग बुद्धि से शोक मोह दूर करा के भक्ति सुधा का पान कराया है भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन का उद्वेग कृष्ण की ही कृपा है या लीला है। सामान्यों का विषाद प्रारब्ध प्रसंग से होता है, जीवन में विषरूप होता है, मृतपाय बना देता है। समर्थों का विषाद प्रभु दत्त होता है, जीवन में विकास प्रकाश देता है। भगवान ने करुणा विवल अर्जुन की बात सुनी। अर्जुन युद्ध का स्वरूप, परिणाम आदि समझता तो था, युद्ध के निश्चय से तो आया था, परंतु युद्धोत्साह न रहा। युद्ध के पहले धृतराष्ट्र ने संजय को विष्टि लेकर युधिष्ठिर के पास भेजा था। तत्वज्ञानी बातें धर्म भाव वाले पांडवों बल को तोड़ने के लिए कहलाई थी। इसके प्रतिकार के लिए ही कैवर्तक कृष्ण बन गए थे, पांडवों के विष्टिकार भगवान बने। धृतराष्ट्र को संदेश का जवाब दे दिया था अपने वचनामृत से, कौरव पक्ष के मनोबल को तोड़ दिया था। पांडवों पर यह विष्टि की असर जानने के लिए धृतराष्ट्र उत्कंठ था। विष्टि वार्ता सुन के तुरंत नहीं तो धर्म क्षेत्र में तो असर हुआ होगा। अर्जुन तो धवल है, निष्कपट है, सादट वृक्ष जैसा सरल है, उसको तो यह विष्टि वार्ता की असर से स्वजनवद्ध दोष लगा। अर्जुन कपिध्वज है। कपि में चंचलता, अस्थिरता होती है, विषय रहित स्त्री परायणता भी होती है। आया था अर्जुन युद्ध के उत्साह से, परंतु
चंचलता से अस्थिर हो गया, युद्ध का उत्साह नहीं रहा। स्त्रीणता से विराट नगर में एक के विद्ध हो जाने पर अन्य का दारुण रुदन सहन न होने से व्याकुल वाल्मीकि के मुख से स्त्रीणता से विराट नगर गुप्तवास में बृहनला रूप में रहने में स्त्री संग से निर्णयता का शिथिल हो गई थी। युद्ध के परिणामों की असर के विचारों से भी खिन्न होती थी। सर्वत्र नियामिका है भगवत इच्छा। भगवान ने आश्चर्य से समझाया है अपने अर्जुन को। अर्जुन की बातें सुनकर अगर कोई दूसरा होता तो स्वयं भाग ही जाता, अर्जुन को डांटता, यह तो मित्र है, स्वकीय है, इसलिए विषाद की बातें सुनता है, स्नेह से समझ भी देता है। विषम स्थिति में यह अयोग्य विषाद तुझे कहां से हुआ? कायर मत बन अर्जुन, तुच्छ हृदय की दुर्बलता को छोड़ दे, यह तेरे योग्य शोभास्पद नहीं है। खड़ा हो जा, भगवत इच्छा का ज्ञान न होना कश्मल है। यहां पर अर्जुन के विषाद से भगवान ने गीतोपदेश का प्रारंभ किया है और यही गीता जी के रसास्वादन में हमने ये बात भी जानी कि जब महत् पुरुषों को विषाद होता है तो उससे विश्व का कल्याण ही होता है। जैसे वाल्मीकि जी को विषाद हुआ, जैसे व्यास जी को विषाद हुआ, जैसे अर्जुन को विषाद हुआ, तो हम सबको श्रीमद् भगवत गीता जी फल स्वरूप में प्राप्त हुई। उसी प्रकार से हमारे आचार्य श्री महाप्रभु जी को विषाद हुआ। याद करिए वो प्रसंग जब श्री गोकुल में आप पधारे और श्रीमद् गोकुल में दमला जी आपके संग हैं और वहां पे एक समय चिंता जब आई, देवी जीवन जानी न जाई, श्री महाप्रभु जी को विषाद हुआ, ताप हुआ कि किस प्रकार से देवी जीव को शरण में लिया जाए। भगवान तो निर्दोष हैं, निर्गुण हैं और ये जीव सदोष है, सगुण है, दोष रहित है, तो किस प्रकार से भगवान का संबंध हो। और उस समय साक्षात भगवदा प्रोक्तम, साक्षात श्री गोवर्धन धर प्रकट हुए और ब्रह्म संबंध आज्ञा की प्रदान, ब्रह्म संबंध देने की आज्ञा आप श्री ने करी। यानी उस प्रसंग से हम इस बात को जान सकते हैं कि जब श्री आचार्य महाप्रभु जी को विषाद हुआ, वो भी आपकी एक लीला ही है और उस विषाद के फलस्वरूप हमें यह दुर्लभ पुष्टि मार्ग प्राप्त हुआ। तो सांसारिक लोगों का जो विषाद है वो मन को अशांत करने वाला होता है, लेकिन महत् पुरुषों का जो विषाद है उससे विश्व का कल्याण होता है। तो यहाँ पे ये भगवान का परम मित्र है अर्जुन, ये कोई साधारण धनुर्धर या साधारण क्षत्रिय नहीं है, भगवान का सखा है। और भगवान का सखा तो कोई लाखों करोड़ों में एक ही होता है। वितराग भय क्रोध स्थिते धर्म मुनिरुच्यते, ऐसे भगवान के सखा के परम लक्षण भी बताए गए हैं। तो ये अर्जुन के विषाद से ही, इस गीता जी के प्रसंग से ये बात भी हमने जानी कि ये सब भगवत इच्छा से हुआ और भगवत इच्छा से ही अर्जुन के अंदर विषाद प्रकट हुआ। क्योंकि एक क्षत्रिय मानकर, क्षत्रिय धर्म को समझकर वह युद्ध करता तो आगे चलकर उसको स्वर्ग या नरक की यातना भी भोगनी पड़ती। अपितु भगवत आज्ञा मानकर जब युद्ध में वो सम्मिलित होगा तो वो कार्य भी प्रसाद यानी कि सेवा रूप बन जाएगा। तो इसलिए यहां पर भगवान ने उसके मन को स्थिर करने के लिए अंतःकरण में विषाद प्रकट कराया। वह विषाद प्रसाद रूप है और उसी के फल स्वरूप हमें श्रीमद् भगवत गीता फल रूप में प्राप्त हुई है। तो आज बस श्रीमद् भगवत गीता के इतने ही दर्शन करके